शालू को बचपन से ही चावल खाना बहुत पसंद था। वो तो दिन में तीनों समय सिर्फ और सिर्फ चावल खाना ही पसंद करती थी। उसकी ये आदत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसने रोटी खाना तो छोड़ ही दिया था। सुबह जब उसकी माँ नाश्ते में उसके लिए रोटी सब्जी बनाती है तो वो अपनी माँ से रात के बचे हुए चावल मांगती। अगर उसकी माँ उसे चावल बनाकर नहीं देती तो वो अपनी दादी माँ से कहकर चावल बनवा लेती। उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। आज के बाद घर में चावल सिर्फ रात के समय बनेंगे और वो भी सिर्फ इतने जो रात रात में खत्म हो जाए। शालू ने अपनी इस चावल खाने की आदत को बहुत बिगाड़ लिया है। रोटी तो ये बिल्कुल भी खाती ही नहीं है, जब देखो तब चावल ही खाती रहती है। मैं आपको भी कह रही हूँ माँ जी, अगर ये आपको भी दिन में चावल बनाने को बोले तो इसे बिल्कुल भी चावल बनाकर मत देना। चावल सिर्फ रात को बनेंगे, दिन में सब लोग सिर्फ रोटियां खाएंगे। शालू की हर समय चावल खाने की इस आदत को छुड़वाने के लिए उसकी माँ ने रात के समय चावल और दिन के समय रोटी बनानी शुरू कर दी। इससे शालू की दिन भर चावल खाने की आदत तो छूट गई, लेकिन अब उसे दिन में रोटी और रात को चावल खाने की बहुत बुरी आदत पड़ गई। कुछ साल बाद शालू बड़ी हुई। उसके माता पिता ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद शालू पर रसोई की सारी जिम्मेदारियां आ गई। अब शालू ने हमेशा दिन में रोटी और रात में चावल खाए, इसलिए शादी के बाद भी उसने अपने ससुराल में इसी तरह खाना बनाना शुरू कर दिया। कल मैंने सबके लिए रात को दाल चावल बनाए थे, तो आज मैं सबके लिए कढ़ी चावल बना लेती हूँ। शालू सबके लिए कढ़ी चावल बनाकर तैयार करती है और टेबल पर सर्व करती है। अरे बहू, तुमने कल रात को भी चावल ही बनाए थे, आज तुमने फिर से रात के खाने में सबके लिए चावल बना दिए। बाबूजी, कल तो मैंने सबके लिए दाल चावल बनाए थे और आज कढ़ी चावल बनाए हैं। रोटी और चावल तो हर रोज सेम ही रहते हैं, बस सब्जी अलग अलग बन जाए तो स्वाद आ जाता है। हाँ बहू, सब्जी तो अलग अलग बनानी ही चाहिए और सब्जी तो बनाती भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें रोज रोज रात में चावल खाने की आदत नहीं है, इसलिए तू रात में हमारे लिए रोटियां बना दिया कर। हाँ शालू, वैसे भी तुम चावल को उबाल कर नहीं बनाती हो। अगर रोज रोज ऐसे कुकर में बने हुए चावल खाएंगे तो हमारा वजन भी बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इतने सालों से हर रात चावल खाती हूँ, आज तक मेरा तो कभी वजन नहीं बढ़ा, तो आप लोगों का कैसे बढ़ जाएगा। कुछ दिन बाद, कल सबके लिए कढ़ी चावल बनाए थे, तो आज राजमा चावल बना लेती हूँ। वैसे भी बहुत दिन से मैंने राजमा चावल नहीं बनाए। घर वालों के इतना कहने के बाद भी शालू सबके लिए रात को फिर से चावल बना देती है। सुमित के ऑफिस से आने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना सर्व करती है। शालू, उस दिन मम्मी पापा ने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रात के समय चावल मत बनाया करो। तुमने आज फिर से रात को चावल बना दिए। रात के समय हल्की रोटी सब्जी बना दिया करो। रात को राजमा खाएंगे तो सबको फिर से एसिडिटी हो जाएगी, और ऊपर से तुम्हारा ये चावल। जब भी सोचता हूं कि घर जाकर रोटी सब्जी बनवाऊंगा, उससे पहले ही तुम ये चावल बनाकर रख देती हो। हर रोज चावल खा खा कर मैं तो परेशान हो गया हूं। हाँ बहू, रोज चावल खा खा कर मेरा भी मन ऊब गया है। तू आज हम सबके लिए रोटी ही बना दे। इन चावलों को तो फ्रिज में रख दे। कल दोपहर में दाल बना लेना, उसके साथ चावल गर्म करके खा लेंगे। नहीं नहीं पापा जी, बासी चावल अच्छे नहीं होते, इसलिए आप अभी ही इन चावलों को खा लीजिए। मैंने अब इन्हें बना दिया है। अगर आप इसे नहीं खाओगे तो कल हमें ये बासी चावल खाने पड़ेंगे, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, आज हम सब ये चावल ही खा लेते हैं, लेकिन कल तुम सबके लिए रात को रोटी ही बना लेना। रोज रात को अब ये चावल खाए नहीं जाते। ठीक है माँ जी। सब लोग राजमा चावल खा लेते हैं। अगले दिन जब शालू सबके लिए रात का खाना बनाती है तो वो फिर से सभी के लिए रात को मटर पनीर की सब्जी के साथ चावल बना देती है। हम सब ने कल तुमसे कहा था ना कि चावल मत बनाना, उसके बाद भी तुमने आज फिर से चावल बनाकर रख दिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर तुम्हें रात को रोटी बनाने में दिक्कत क्या है। जब तुम दिन में रोटी बना सकती हो तो रात को भी तो बना सकती हो ना।
अरे मैं क्या करूं, मुझे हर रोज रात को चावल बनाने की आदत हो गई है। मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे रात को रोटी बनानी है। और वैसे भी मैं दिन में काम करके इतनी थक जाती हूँ कि रात तक इतनी सारी रोटियां बनाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। ना ही मुझे रात के समय रोटी खाना अच्छा लगता है। अगर मैं रात के समय चावल ना खाऊं तो मेरा पेट ही नहीं भरता। अरे तो तुम अपने चक्कर में हम सबको चावल ही खिलाती रहोगी क्या? इतने चावल तो हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए होंगे जितना तुमने शादी के बाद कुछ महीनों में खिला दिए। अरे तो क्या हो गया, जब मुझे चावल खाने पसंद है तो क्या आप लोग मेरे लिए रात के समय चावल नहीं खा सकते क्या? दिन में हर रोज तो मैं सब्जी और रोटी बनाती ही हूँ। अगर एक समय मेरी पसंद से चावल खा भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। देखो शालू, यहाँ पर बात किसी की पसंद या नापसंद की नहीं है। अगर तुम्हें चावल पसंद है तो तुम चावल बनाकर खा लो, लेकिन हम रोज रोज रात को चावल नहीं खा सकते। होता है कि हफ्ते में 1-2 बार या चलो 3 बार चावल बना लिए, लेकिन रोज रोज हम चावल नहीं खा सकते। तुम बेशक अपने लिए चावल बना लिया करो, लेकिन हमारे लिए रोटी ही बनाया करो। अच्छा, अब क्या मैं रात को भी डबल डबल काम करूंगी? एक तो पूरा दिन घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना इतना काम करती हूँ। अब रात को भी मैं आपके लिए अलग और अपने लिए अलग खाना बनाऊं? काम करने के लिए माँ भी तो तुम्हारी मदद करती है, और रोज रोज तुम कौन से ऐसे कपड़े धोती हो? घर पर बर्तन धोने के लिए काम वाली आती है, उसके बाद भी तुम्हें रात को हमारे लिए रोटी बनाने में आफत आती है। हद हो गई यार। कोई बात नहीं बेटा, बहू अगर रात को रोटी नहीं बना सकती तो रात को रोटी मैं बना लिया करूंगी। तुम बस हम सबके लिए हर रोज सब्जी बना दिया करो बहू। वैसे भी सब्जी तो तुम हर रोज बनाती ही हो, तो आज से रात को सब्जी तुम बनाना और रोटियां मैं बना लूंगी। अगर आप ऐसा करोगे तो लोगों को लगेगा कि मैं आपसे जबरदस्ती काम करवाती हूँ, आप पर अत्याचार करती हूँ, आपको खाना बनाकर नहीं देती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम आखिर चाहती क्या हो। जब हम तुम्हें रोटी बनाने के लिए बोल रहे हैं तो तुम वो भी नहीं करना चाहती। अब जब माँ रात को रोटी बनाने के लिए कह रही है तो तुम कुछ अलग ही कह रही हो। अरे तुम हमें रात को रोटी खाने दोगी या नहीं? अरे बेटा, तुम दोनों क्यों इस तरह झगड़ा कर रहे हो? बहू, किसी को पता नहीं चलेगा कि रात को रोटियां मैं बनाती हूँ। वैसे भी इस समय हमारे घर पर आता ही कौन है? तू चिंता मत कर, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। नहीं नहीं, मैं अपने रहते हुए आपको रोटियां बनाने नहीं दूंगी, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। शालू की बात सुनकर सबको लगता है कि अब वो उनकी बात को समझ गई है, लेकिन शालू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन वो बाजार में जाती है और रेडीमेड लच्छे पराठे के बहुत सारे पैकेट खरीद कर ले आती है। आज तो किसी को खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मैंने सोचा चाप की सब्जी बनाई है, उसके साथ ये लच्छे पराठे सबको बहुत अच्छे लगेंगे। शालू उन रेडीमेड पराठों को तवे पर सेक कर सबको सब्जी के साथ खाने के लिए दे देती है, लेकिन सब लोग जैसे ही उस पराठे को खाते हैं तो उन्हें वो कुछ अजीब से लगते हैं। इस पराठे का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है, एकदम बासी बासी सा टेस्ट आ रहा है। कहीं तुमने सुबह के बचे हुए पराठे ही तो हमें खाने के लिए नहीं दे दिए? नहीं नहीं, ये सुबह के पराठे नहीं हैं। ये पराठे तो मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ। ये फ्रोजन पराठे हैं, जितने भी दिन खाओ। मैंने बहुत सारे पैकेट लाकर रख दिए हैं। क्या कहा? ये फ्रोजन पराठे हैं? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें पता भी है ये फ्रोजन खाना कितना नुकसान करता है? मम्मी पापा को तो इस उम्र में ऐसा खाना खाना भी नहीं चाहिए। ना जाने तुम इस रोटी बनाने के आलस में हमें और क्या क्या खिलाओगी। इन फ्रोजन पराठों को खाने से तो अच्छा है कि हम सब चावल ही खा लें। चावल तो तुमने बनाए ही होंगे ना, हमारे लिए चावल ही ले आओ। आप भी हद करते हैं। कल तक बोल रहे थे कि चावल नहीं खाने, आज फ्रोजन पराठे ले आई तो बोल रहे हो कि ये भी नहीं खाने। मुझे तो आपके नखरे ही समझ नहीं आते। अब तो मैं सिर्फ अपने लिए चावल बनाऊंगी, आप लोगों के लिए तो ये पराठे ही थे। तो थोड़े और चावल बना लो। वैसे भी चावल बनाने में कितना टाइम लगता है? कुकर में डालकर 2 सीटी ही तो लगानी है। कोई बात नहीं बेटा, अब चावल बनने में समय लगेगा, आज यही खा लेते हैं। बहू, कल से ये सब मत बनाना। हाँ, कल से मैं ढाबे से ही तवा रोटी ले आऊंगा। तुम बस मेहरबानी करके सब्जी बना लेना। ठीक है। शालू की चावल खाने की इस आदत की वजह से दिन पर दिन शालू का वजन बढ़ता ही जाता है और वो
50 किलो से पूरे 70 किलो की हो जाती है, जिसके बाद वो टेंशन में जाकर डॉक्टर के पास जाती है। देखिए, प्रॉब्लम आपकी डाइट पे है। आप हर रोज चावल खाती हैं, वो भी बिना उबाले हुए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का फैट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आपने अभी भी अपनी इस आदत को नहीं छोड़ा तो आपका वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। चावल खाना गलत नहीं है, लेकिन आप हद से ज्यादा चावल खाती हैं। अगर लिमिट में खाएंगी तो ठीक रहेगा, वरना आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर शालू बुरी तरह डर जाती है। उस दिन के बाद वो बहुत ही लिमिट में चावल खाना शुरू कर देती है और हफ्ते में कुछ दिन ही चावल बनाकर खाती है। अब वो हर रोज अपने ससुराल वालों को भी दिन और रात दोनों समय गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती है, जिससे उसकी भी बहुत ज़्यादा चावल खाने की आदत छूट जाती है। जिसके बाद कुछ ही समय में उसका वज़न भी कंट्रोल में आने लगता है और वो अब महीने में सिर्फ कुछ दिन ही चावल बनाकर खाती